अंधेरा हो गया, सबने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई, उजाला हो गया और रोशनी होगी। और अंधेरा अगर होता तो हम तो एक दूसरे को देख ना पाते। वो मेरी प्रॉब्लम है, अंधेरे में ना मैं दादी के पास चला जाता हूँ डर के मारे। अरे बल्लू जी, लेकिन आप अभी तक अंधेरे में ही हो। मैं समझ गया, तू अब भी नहीं समझी स्मार्टफोन के फायदे भी कितनी जबरदस्त चीज है। वो तू कैसे समझेगी? तू मुझे इस कमाल की चीज को इतना लेट समझी। हर बात में खुद की बात लगा ही लेते हो। नहीं समझी, जाओ क्या करोगे? जी बाबूजी क्या कर रहे हैं? प्लीज झगड़ा मत कीजिए आप लोग। और अंधेरे में तो बिल्कुल भी नहीं। पता है क्या होता है अंधेरे में? छोटी सी बहस भी एक बहुत बड़ा झगड़ा लगती है। तो अगर आपको झगड़ना है ना बाबूजी, तो जरा सा पेशेंस रखिए। एक बार लाइट आ जाए ना, फिर दिल खोल के झगड़ा कीजिए आप लोग। बिंदास। ये हम दोनों को लड़वाना चाहता है, ये बोला ना। ऐसा यार, तू बोला कि लाइट आ जाए फिर दिल खोल के झगड़ा करो। मेरा मतलब ये नहीं था। नो, बस कीजिए। बस हो जाए, क्या रहे हैं आप लोग? एक तो लाइट नहीं और आप लोगों की ये बहस। प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बस लाइट आने दीजिए, बस लाइट आने दीजिए, यही कह रही है हरलीन। हरमीत जी, क्या हुआ? अंधेरे में किसे ढूंढ रही हो तुम? अपनी बहन को, मोन को और किसी। मोहन? डोंट वरी, मिल जाएगी। अभी यही तो थी अभी। हाँ यहीं कहीं होगी, कहाँ जाएगी? आरवी, तुम? आरवी, कोई है यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं हूँ मोनिशा। तुम्हें मैं दिख नहीं रही हूँ क्या? इग्नोर कर रही हो? हेलो। तुम्हें इग्नोर कर भी नहीं सकती और ना मैं करूंगी, क्योंकि तुम भरोसे के लायक नहीं हो। क्यों कर रही हो तुम ये? नहीं, ये भूला चेहरा ना मेरे सामने मत बनाना। देखा मैंने तुम्हें वो चेक लेते हुए। हाँ तो एक तो चेक लेने में लगी हुई, ऊपर से ये एटीट्यूड। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों ना लूं मैं वो चेक? और कोई भी मेरी जगह होता ना वो यही करता, और करना भी चाहिए। मनीषा, 1 करोड़ का चेक है वो। मैंने ना सपने में भी इतने पैसे नहीं देखे। मैंने आज तक 50 लाख से ऊपर देखे ही नहीं है। तो क्यों ना लूं मैं वो चेक? तुम सोचती हो 1 करोड़ के साथ मैं क्या क्या कर सकती हूँ? मेरी लाइफ बदल सकती है 1 करोड़ के साथ। मैं और साहिल एक नई लाइफ शुरू कर सकते हैं उसके साथ। तो क्यों ना लूं? तुम वो चेक नहीं लोगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम आरती से कोई पैसे नहीं लोगी। क्यों लोगी? मैंने दिए ना तुम्हें। तुम्हें जो कीमत चाहिए थी मैं चुका रही हूँ ना, दे रही हूँ ना। मैं क्या जस्सी भी दे रहा है ना। 40 लाख दिए ना अभी उसने। 50 लाख कभी अपने जीवन में नहीं देखे, 40 लाख पहले देखे हैं तुमने? नहीं, पर अब मुझे सिर्फ वो 1 करोड़ दिख रहा है। Are you for real? अरे कुछ कैरेक्टर, कुछ ईमानदारी तो दिखाई होती तुमने। हर बार मेरा मुंह बंद करवाती आई हो तुम। हर बार मुझे चुप करवाती रही तुम, ये कह कहकर कि मेरी भी इज्जत है, मुझे अपना काम आता है, मुझ पे भरोसा करो, हम एक टीम है। ये भरोसा करूं मैं तुम पे? हाँ, ये काम करके दिखा रही हो तुम, मुझे धोखा दे रही हो तुम। थोड़ा सा लिहाज कर लिया होता कम से कम उस इंसान का जो तुम यहाँ लेकर आया। उसके साथ तो लॉयर होती है। अरे बिल्ली भी 10 घर छोड़ देती है, पर तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। धोखा दे रही हो तुम मुझे और जस्सी को। इतना सब होने के बाद फिर तुम जैसी लड़की ना, साहिल, तुम तो साहिल को भी धोखा दे दो। कोई लड़का है ना 4 पैसे ज्यादा दे, तुम तो उससे भी धोखा दे दो। उसी तरह गद्दारी को जैसे हमारे साथ करियो। कुछ कैरेक्टर, कुछ इज्जत दिखाई होती, थोड़ी तो लॉयल्टी दिखाई होती तुमने। बोलने से पहले ना खुद का चेहरा आईने में देखो। मुझे ज्ञान दे रही हो तुम? मैं साहिल को छोड़ दूंगी, किसी और के साथ चली जाऊंगी। मोनिशा, सुना नहीं तुमने? ये सब मैं साहिल के लिए कर रही हूँ, अपने प्यार के लिए। प्यार में तो सब जायज है ना। और तुमसे अच्छा ये कौन जानता है? मुझे लेक्चर दे रही हो। आरवी को पाने के लिए तुम क्या क्या नहीं कर रही हो? तुम खुद को बोलो। ये बिल्ली भी 10 घर छोड़ के जाती है। Don't you dare! अपनी हद में रहना, अपनी लिमिट क्रॉस मत करना तुम। मत मुझ पर।
क्यों ना लूं मैं वो पैसे? क्यों ना लूं? सब अपना फायदा देखते, तुम भी अपना फायदा देख रहे हो, तो मैं अपना फायदा क्यों ना देखूं? और कैसे ना देखूं? आरवी जो मुझे पैसे दे रहा है ना, उससे मेरी लाइफ बदल सकती है। मेरी और साहिल की नई लाइफ शुरू हो सकती है। मेरे साहिल का नया बिजनेस खड़ा हो सकता है। तो क्यों मैं ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने दूं? सब अपना फायदा देख लेना, मैं भी अपना फायदा देखूंगी। तो मुझे मत ये सब सिखाओ। और सच बोलूं ना, मैं थक चुकी हूँ। मैं थक चुकी हूँ सब बखेड़ा खड़ा कर करके। यार मुझे अब शांति चाहिए। मैं ये शादी वादी नहीं करना चाहती हूँ, और फिर ये शादी तोड़ के उसका बोझ मैं नहीं लेना चाहती हूँ। मैं चुपचाप ये पैसे लेना चाहती हूँ और इस खेल को खत्म करना चाहती हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत नेत्रा। मोनिशा, मैं तुमसे काम करने के पैसे ले रही हूँ, तुम्हारा गुलाम बनने के लिए नहीं। तो मैं ऐसा करूंगी, खुद का फायदा देखूंगी। मैं आरवी से वो पैसे ले रही हूँ और उसे सब सच बता रही हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। सुना तुमने? मोनिशा को धोखा देना ना इतना आसान नहीं। आरवी, भाई तू यहाँ पर फ्यूज चेक करने जा रहा है क्या? हाँ, पता नहीं लाइट कैसे चली गई, लेकिन बहुत गलत टाइम पे चली गई। गलत टाइम पे मतलब? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन बाकी सब भी ठीक हो जाता अगर लाइट नहीं गई होती तो। वो नेत्रा पैसा एक्सेप्ट करने ही वाली थी। I mean, वो जो चेक मैं उसको दे रहा था वो एक्सेप्ट करने वाली थी, लेकिन उसी वक्त लाइट चली गई और मेरी बात उससे अधूरी रह गई। वरना डील हो जाती। और दिया रिकॉर्ड भी कर रही थी, लेकिन अब ये अच्छा क्या हो गया? अच्छा, एक काम करते हैं, पहले फ्यूज चेक करते हैं। मुझे लगता है कि फ्यूज लूज है। उसके बाद तू फिर से नेत्रा से कनेक्ट करना। एक बार ट्राई करते हैं। कम आजा। फ्यूज तो है नहीं यहाँ। क्या? कहाँ चला गया फ्यूज? यहाँ पे देखो। मतलब फ्यूज किसी ने जानबूझ के गायब किया है? सही कह रहा है तू। कोई तो है यहाँ जो ये चाहता नहीं था कि मेरी और नेत्रा की बात हो और वो मेरा चेक एक्सेप्ट करे। इसलिए उसने फ्यूज नहीं करा ताकि तेरी और नेत्रा की बात अधूरी रह जाए। एग्जैक्टली। कोई तो है यहाँ जो इस नेत्रा की कहानी का मास्टरमाइंड है, जिसकी ये सारी साजिश है और जिसने सब कुछ किया है। लेकिन उसको ये भी पता था कि मैंने नेत्रा को ऑलमोस्ट अपनी तरफ कर दिया है। वो मेरी बात मानने वाली है और मेरा पैसा एक्सेप्ट करने वाली है, और ये वो नहीं चाहता था। इसीलिए उसने ये फ्यूज निकाल दिया। इसका मतलब कोई ऐसा है जिसे हम जानते हैं जो नेत्रा के साथ मिला हुआ है। क्योंकि अगर कोई हमारी पहचान का नहीं होता ना तो हमारी नजर में आ जाता। और जितने भी लोग हैं ना उन्हें हम जानते हैं, सब हमारे अपने हैं। युग, डैड को बोल हमें इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है। पर पूर्वी, पता करते हैं कि आखिर ये है कौन जो इतना शातिर है, जो हमारे घर तक पहुंच गया और जो हमसे 2 कदम आगे है। एक आदमी और है, वो आदमी नेत्रा और उसके बॉयफ्रेंड के अलावा जो नेत्रा के बॉयफ्रेंड को पैसे दे रहा था। मैंने देखा उसे। मतलब ये एक आदमी है जिसने भी फ्यूज निकाला है भाभी? नहीं युग, ये उस आदमी ने नहीं किया है। क्योंकि जब वो आदमी उसके बॉयफ्रेंड को पैसे दे रहा था ना, तब लाइट गई थी और मैं वहां थी। मैंने उन दोनों को देखा है। ये उसने नहीं किया है, ये किसी और ने किया है। और इस फ्यूज का नाम मिलना भी इस बात का सबूत है कि कोई चौथा इंसान है। चौथा इंसान? पहली वो नेत्रा, दूसरा उसका बॉयफ्रेंड, तीसरा वो आदमी, और चौथा इंसान जिसने फ्यूज निकाला है। पर ये आदमी है कौन जिसको तुमने देखा पैसे देते हुए? I mean, तुमने शक्ल देखी उसकी? नहीं, नहीं। आरवी को जस्सी का नाम नहीं बता सकती मैं। ये मेरे लिए चिंता करेगा और बात बिगड़ सकती है। अभी सबसे पहले आरवी को बचाना और उसके लिए पूरा सच जानना जरूरी है, और उसके लिए चौथे इंसान का पकड़े जाना जरूरी है। पूर्वी? हाँ? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? ये कि हमें वो चौथे इंसान को ढूंढना चाहिए।
हरवी, ये जो भी है ना बहुत शातिर है और ये तीनों से तो बहुत ज्यादा चालाक है। कि वही है जो हमसे 2 कदम आगे है। अब क्या करना है, कैसे पता लगाना है उस इंसान का? सब लोग नजर रखते हैं। हाँ? चलो। तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। ये क्या कर रही हो तुम मनीषा? छोड़ो मुझे। तुमने सुना मैंने क्या कहा? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हारे शक को कोई धोखा नहीं देता, सुना तुमने? तुम ये नहीं करोगी। जो तुम करने जा रही हो वो करने के बारे में सोचना भी मत भूल जाओ। मनीषा मैं आखिरी बारी बोल रही हूँ, मेरा हाथ छोड़ो। तुमने सुना मैंने क्या कहा? तुम वो डील एक्सेप्ट नहीं करोगी। सुना तुमने? कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ो, क्योंकि इसके बाद जो होगा ना, मुझे ब्लेम मत करना। तुम मुझे मजबूर कर रही हो। How dare you? समझती क्या हो तुम अपने आप को? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ? कौन हो तुम? क्या हैसियत थी तुम्हारी? 2 पैसों के लिए भीख मांगती फिरती थी। लाखों का काम तुम्हें मैंने दिया और तुम मुझे धक्का दोगी? मुझे? और तुम जो ये कर रही हो वो? मनीषा मैं तुम्हें आखिरी बारी बोल रही हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना क्या करोगी तुम? तुम मुझे अच्छे से जानती हो। अगर मैं तुम्हारे लिए इतना नाटक कर सकती हूँ तो मैं खुद के लिए क्या क्या कर सकती हूँ, मैं आइडिया भी नहीं है मनीषा। करोगी तुम तब जब मैं तुम्हें करने लायक छोड़ूंगी। क्या कहा तुमने? मुझे धोखा दोगी? हाँ? मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो तुम? कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ मुझसे फालतू में पंगे मत लो मनीषा। समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाँ? कहा ना मुझसे पंगे मत लो मनीषा। क्या कर दिया मैंने? नेहा, नेहा, ये कहाँ हूँ मैं? ये सर में दर्द क्यों हो रहा है यार? क्या हुआ था यार? पूर्वी ने किया था। नहीं पूर्वी नहीं, ये अच्छा नहीं किया तुमने। क्यों किया यार ऐसा? बहुत जोर जोर से मारा था उसने। इतना अंधेरा क्यों यहाँ पर? शीरा के 15 मिस्ड कॉल्स। भाई कहाँ हो आप भाई? आप ठीक तो हो ना भाई? कब से फोन मिला रहा हूँ आपको? कुछ ठीक नहीं है भाई, कुछ ठीक नहीं है। तू बता तू कहाँ पर है? भाई मैं आरवी के घर के बाहर हूँ। आप ही ने तो बुलाया था भाई। अरे हाँ भाई यार, मैंने फोन किया था तो मैंने कुछ काम से बुलाया होगा ना। हाँ बोला ना भाई।
क्या करना है बोलो भाई। प्लान बदलना है अब। मैं आ रहा हूँ तेरे पास। हटिए, अरे हटिए, हमें अंदर जाना है, फ्यूज ठीक करना है। भाई भाई मर गया तेरा भाई, मर गया तेरा भाई। भाई अब क्या बात कर रहे हैं, आप तो जिंदा है भाई। अबे बाहर से जिंदा हूँ, सिर्फ बाहर से जिंदा हूँ यार। मेरी जो आत्मा है ना वो छलनी हो चुकी है और अंदर से बढ़ चुका हूँ मैं यार। भाई आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं भाई, क्या हुआ भाई? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अभी, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इसलिए तू ना कुछ भी बोलना मत जब तक मेरा गुस्सा अंदर से निकलना चाहिए। कुछ भी बोलना मत जब तक ये गुस्सा बाहर नहीं निकलता ना, तब तक मैं पागल हो जाऊंगा। गुस्सा एक बार निकलेगा उसके बाद शांत होऊंगा, तब तक कुछ बोलना मत। कहाँ है चुपचाप यहाँ पर? भाई एक काम करो, आप घर चलो भाई, मुझे आपकी चिंता हो रही है भाई। तो मर्डर कर दूंगा मैं तेरा। घर जाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, किस लिए आया हूँ? मेरी पूर्वी को अपना बनाने के लिए आया हूँ। पूर्वी को अपना बनाए बिना मैं कैसे घर जा सकता हूँ? जा सकता हूँ घर में? नहीं जा सकता घर। अभी तो मुझे मेरी पूर्वी को अपना बनाना है यार। कितना प्यार करता हूँ मैं उससे यार, इतना ज्यादा प्यार करता मैं उससे। मैं उसको समझा रहा हूँ कि पूर्वी समझने की कोशिश करो यार। मैं तुम्हारा जैसे हूँ, कितना प्यार करता हूँ तुमसे। इसने मेरे प्यार को नकार दिया यार, मुझे धक्का दे दिया, मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर हाथ उठाया। क्या बात कर रहे हो भाई? समझा रहा हूँ मैं उसको, बार बार समझा रहा हूँ कि तुम क्यों नहीं समझ रही हो, क्यों तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिख रहा है यार। आर्मी आर्मी आर्मी, क्या बचे उस आर्मी में? क्या बचे उस? अबे उसके पास ढंग की इज्जत भी नहीं बची अभी, खत्म हो चुका है वो। मैं समझा रहा हूँ पूर्वी को कि पूर्वी वो अब कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं रहा। उसके ऊपर बस जलन बदनाम एक मॉलेस्टर का थप्पा लग चुका है। 2 कौड़ी की उसकी इज्जत नहीं है और इस इंसान के साथ तुम अपनी इज्जत भी गवा रही हो। मुझे देखो यार, मैं जिस्सी हूँ यार। मुझ पर हाथ उठाया उसने, उस आदमी के लिए मुझ पर जिस्सी पर हाथ उठाया उसने। मेरी इज्जत है यार, अगर वो मेरे पास आती है तो मैं उसको रानी बना के रखूंगा, पर नहीं समझ रही है वो यार। ऊपर से मुझसे क्या कह रही है पता है कि उसे पता है कि आरवी के साथ ये जो कुछ भी हुआ, उसकी इज्जत, उसका नाम, ये सब कुछ छीनने वाला मैं हूँ। तो हूँ मैं, पर ये क्यों कर रहा हूँ मैं? किस लिए कर रहा हूँ? किस वजह से कर रहा हूँ? पूर्वी के लिए कर रहा हूँ और मेरी पूर्वी के लिए, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ उसको यार। ऊपर से मुझे क्या चैलेंज कर रही है पता है? मुझे चैलेंज कर रही है कि आरवी की इज्जत, नाम, शोहरत सब कुछ वो वापस लेकर आएगी और मुझे ना दुनिया के सामने एक्सपोज करेगी। मेरा सच पूरी दुनिया के सामने लाएगी, मेरा सच दुनिया के सामने लाएगी वो। फिर भाई पता नहीं यार, ऐसा पूर्वी का रूप मैंने कभी नहीं देखा है। जो गुस्से भी थी वो लैंप होता है, लैंप उठाया और यहाँ पता नहीं कहाँ मारा यार। मैं तो बेहोश हो गया था। क्या भाई, बुरा मत मानो, एक बात बोलूंगा भाई, ये लड़की लोग होती ना, इनका कुछ समझ में नहीं आता भाई। प्यार व्यार करना तो इसे ठीक है भाई, पर कभी कभी नहीं फटका भी देना पड़ता भाई। हाँ क्या बोला तू? क्या बोला तू? फटका? पूर्वी में फटका? मेरी पूर्वी को? भाई मेरी बात तो सुनो भाई। भाई मेरा कहने का मतलब ये था, आप पूर्वी से कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं भाई, तभी वो इतना भाव खा रही है। कभी कभी एक लड़की को ना सबक सिखाना भी जरूरी होता है भाई। प्यार से अगर ना माने ना तो उसे गुस्सा भी करना पड़ता है भाई। हाँ भाई, मेरे कहने का मतलब ये था भाई। जी मुझे बुलाया गया था। आप फ्यूज रूम कहाँ पर? आप इलेक्ट्रिशियन हो? हाँ जी मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। आओ मैं आपको फ्यूज रूम दिखाता हूँ, चलिए ध्यान से। 15-20 मिनट पहले फोन किया था आपको यार, इतना टाइम भी लगा दिया आपने आने के लिए। संभल के। कहाँ है वो? कहीं दिख नहीं रही है। यहीं पे थी ना? कौन पर जाई थी? किसे ढूंढ रहे हो आप? किसी को नहीं ढूंढ रही मैं, उसे तो बिल्कुल भी नहीं, उसकी शक्ल तक पसंद नहीं है मुझे। लेकिन इतनी देर तक तो यहीं पे मंडरा रही थी, अब कहाँ चली गई? उसे अब इस वक्त तो यहीं पे होना चाहिए था। क्या हुआ हरलिन, किसकी बात कर रहे हो? किसे ढूंढ रही हो? पीछे नेत्रा की बात कर रही हूँ। इतनी देर तक तो यहीं पे थी, अब कहाँ चली गई है वो? हरलीन सही कह रही है, यहाँ पर तो कहीं दिखाई नहीं दी भी। यही तो कह रही हूँ ना बाबूजी।
अरे कहाँ थे आप लोग? कब से ढूंढ रही थी मैं आपको। थैंक गॉड लाइट आ गई। यहाँ तो कोई नहीं है। शुक्र है लाइट आ गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज अपने मोबाइल के टॉर्च ऑफ कर दीजिए, और आप लोगों को तकलीफ पहुंची उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं। ये नेत्रा कहाँ गई? जब मैं गया था नेत्रा तो यही थी। हाँ यही पे थी वो। तो फिर अब कहाँ गई? क्या हुआ इससे? नेहा? नेहा? नेहा क्या हुआ? साहिल? नेहा? तो बोल क्यों नहीं रही है? खून आ रहा। तुमने मारा है ना इसको? अगर इसको कुछ हुआ ना, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने नहीं किया इसके साथ कुछ। तो किसने मारा है? वो पूर्वी ने किया। मैंने देखा वो इसके साथ लड़ रही थी, हाथापाई हुई, मारामारी हुई। मैंने तो उल्टे से बचाया। ये देखो मुझे बचाने में उसने मुझे भी मारा। मैं तुम्हें नहीं बता सकती मैं कितना डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इसलिए मैं ऐसे लेकर जा रही थी कि मुझे पता है पूर्वी ने तुम्हारे साथ किया है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। जान ले लूंगा मैं उसकी, छोड़ूंगा नहीं। साहिल कहाँ जा रहे हो? साहिल क्या करूं मैं? क्या करूं इसको छोड़ भी तो नहीं सकती मैं। और ओके मनीषा calm down. साहिल ओके, साहिल पे नजर रखी होगी। पता नहीं कहाँ चला गया। जैसी की हेल्प चाहिए।